हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञान टाइम क्लासेस पर। जैसा कि वर्क एंड टाइम हम लोग पढ़ रहे थे और वर्क एंड टाइम के आज अपने इस लेक्चर में महिला, पुरुष और बच्चों से संबंधित प्रश्न को करेंगे। यहाँ पर मैन, वुमेन और चाइल्ड की कैपेसिटी आपको दी गई है कि कौन कितने दिन में करता है, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, पहला समझिए कि 16 पुरुष जो हैं, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां भी एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उतने दिन में कितने दिन में कर पाएंगी। आप यहां से समझोगे कि जो 16 पुरुष 25 दिन में काम करेंगे, जो 16 पुरुष 25 दिन में काम करेंगे, उसकी जगह अगर आप 20 स्त्रियां 25 दिन तक करवा दें तब काम उतना ही होगा। जैसे यहां पर दिया है कि 16 पुरुष की कैपेसिटी 16 मेल बराबर कितने के है, 20 फीमेल के। यानी कि आप अगर 16 मेल को लगवा दो या फिर 20 फीमेल को बराबर लगवा दो, तब आपका काम कितने दिन में हो पाएगा, 25 दिन। समझ रहे हो? यानी कि 16 आदमी या फिर करें या 25 फीमेल करें, तब इनको लगते कितने दिन है, 25 डेज। यहां से हम कह सकते हैं कि 16 मेल हैं जो 20 फीमेल के बराबर हैं। अगर यहां से चेक करोगे मेल और ये फीमेल आ जाएगा, यानी कि 20/16। यहां से मेल और फीमेल की कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगी। जैसे 4 का 5 से 20 और 4 का 4 से 16। बात समझ में आई? यानी कि अगर जो मेल है, मेल कितना काम कर रहा है, 5, तब फीमेल कितना काम कर पा रही है, 4। या हम यहां से एक बात ये भी कह सकते हैं कि 4 मेल बराबर 5 फीमेल, 4 मेल बराबर 5 फीमेल। अब इसने क्या कहा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिन में कर पाएंगे। यहां से अगर हम काम देखेंगे, काम को देखेंगे कि मेल जो है, मेल है, एक मेल एक काम कितने 5 यूनिट काम करता है। अभी हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि एक मेल 5 यूनिट काम करता है, तब 16 मेल कितने यूनिट काम कर रहे होंगे, 16 × 5। और ये टोटल कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 25 दिन तक, यानी कि × 25। अब ये अपना क्या आया, टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया अपना कि 16 × 5 × 25। अब उसने क्या कहा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां। अगर 28 पुरुष और प्लस 15 स्त्रियां कितने दिन में कर पाएंगी। पहले तो हम ये देखते हैं कि 28 पुरुष और 15 फीमेल है जो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। यहां से देखते हैं कि जो मेल है 28 × 5, सॉरी एक मेल करता है 5, तो 28 कितने दिन में कर पाएंगे, 28 × 5, 5 × 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 140। क्लियर? 140 प्लस 15 जो फीमेल है, एक फीमेल एक दिन में 4 कर पा रही है, एक फीमेल एक दिन में 4 कर पा रही है, सॉरी, तो 15 फीमेल कितने कर पाएंगी, यानी कि एक फीमेल का काम है 4, तो 15 फीमेल का काम कितना होगा, 60। यहां से देखोगे तब ये एक दिन में कितना कर पा रहे हैं, 200। 28 मेल और 15 फीमेल एक दिन में 200 यूनिट काम कर पा रहे हैं। टोटल काम इतना है, तब कितने में कर पाएंगे, डिवाइड कर दीजिए 200 से, कितना हुआ, 25 से 8 बार और 8 से 2 बार, यानी कि 2 × 5 कुल कितना समय लगा इन्हें, 10 डेज का। समझ में आई? चौथा ऑप्शन सही है। अगर इसको कर सकते थे ऐसे भी कि 4 मेल बराबर 5 फीमेल के है, 4 मेल बराबर 5 फीमेल के है, तब यहां से हम कह सकते हैं कि 28 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हो सकती हैं, केवल 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 28 मेल बराबर 7 का इससे भी करोगे तब 35 फीमेल। 35 फीमेल हमें यहां से मिलकर आई, तो हमने कहा था कि 28 मेल और 15 फीमेल करेंगे, तो 28 मेल की जगह पे हम यहां लिख सकते थे 35 फीमेल, यानी कि 35 फीमेल हो गई प्लस 15 फीमेल ये हैं, तब ये कितना हो जाएगा, 50। अब जो है 50 फीमेल को काम करना है, 50 फीमेल को काम करना है। यहां से अगर हम देखेंगे, हमें काम कितना दिया था कि 20 फीमेल थी जो 25 दिन में काम कर रही थी, यानी कि टोटल काम अपना कितना हो गया, 20 × 25। तब 50 फीमेल कितने दिन में कर पाएंगी, डिवाइड कर दीजिए 50 से, 25 दूनी 50 और 2 से 10 बार, यानी कितना समय हुआ, 10 डेज। क्लियर है? बात समझ में आई मेरी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 18 दिन लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे।
नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, बस एक कैंडिडेट को बढ़ा दिया गया है। एक आदमी अथवा 2 औरतें तथा 3 लड़के। एक आदमी अथवा लगा है यानी कि और 2 फीमेल और 3 बॉयज। ये दिया गया कि अगर आप एक आदमी की जगह 2 औरतें लगा दें या फिर 2 औरतों की जगह 3 बच्चे लगा दें, कुछ भी हम कह सकते हैं, या फिर 3 बच्चों की जगह पर 2 फीमेल या 2 फीमेल की जगह 1 मेल, किसी से भी काम करवा दीजिए कि किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं। 88 दिन लेते हैं। अगर हम बात करें 3 बच्चों की, अगर 3 बच्चों की बात करें तो 3 बच्चों का 88 दिन का काम कितना हुआ? 3 बच्चों का 88 दिन का काम 3 × 88, तब आपका टोटल जो वर्क है वो कितना निकल कर आया? 3 × 88। अब उसने क्या कहा है कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर कितने दिन में कर पाएगा। अगर हम यहां पर देखें, एक मेल प्लस एक फीमेल और प्लस एक बॉयज, यानी कि ये 3 लोग अगर काम करें तब इतने काम को कितने दिन में कर पाएंगे। यहां से हम देखेंगे एक मेल बराबर 3 बच्चों के बराबर हम कह सकते हैं कि 3 बॉयज, तो हम एक मेल बराबर 3 बॉयज कह सकते हैं। अब बात आई फीमेल की, जब 2 फीमेल बराबर 3 बॉयज हैं, हमें यहाँ पर एक फीमेल बराबर चाहिए, तब हम एक फीमेल बराबर यहाँ से कह सकते हैं कि 2 फीमेल बराबर 3 बॉयज, तो जस्ट इसका आधा करोगे तब एक फीमेल आएगी, तब ये कितना आ जाएगा? 1.5 बॉयज। यानी कि हम एक फीमेल की जगह 1.5 बॉयज कह सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब यहां पर कितना बचा कि एक बॉय है, बॉय तो है ही, उसको कन्वर्ट नहीं करना है। तब यहां से देखोगे 3 1 4 और 1 5, 3 1 4 और 1 5, और 5 कितने के बराबर हो गया? सॉरी, 3 1 4 और 1 5, 5.5, यानी कि ये कितना हुआ? 5.5 बॉयज। अब यहां से देखोगे कि टोटल काम था 3 × 88 और 5.5 बॉयज को करना है, क्योंकि हमने इसी वजह से यहां पर बॉयज की कैपेसिटी निकाली थी। अगर आप यहां से देखते, आप बॉयज से भी निकाल सकते थे, मेल से भी निकाल सकते थे, सॉरी बॉयज कह रहे, फीमेल से भी निकाल सकते थे और मेल से भी निकाल सकते थे। थोड़ा सा टफ हो जाता, बस कैलकुलेशन हो जाती और कुछ नहीं ज़्यादा होता कि 3 × 88 डिवाइड बाई 5.5, पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 11 से 5 बार 55, 11 से 8 बार 88, 5 दूनी 10, अब ये कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। क्लियर है? ऑप्शन देखोगे तब आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या है कि जो 8 पुरुष या 12 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं, या आप 8 पुरुष कह दें या 17 महिलाएं, इन दोनों में से किसी एक को करवा दीजिए, तब वो 33 दिन काम लेते हैं करने में। 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए कितने अपेक्षित दिनों की संख्या होगी? यानी कि दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 8 मेल हैं, 8 पुरुष हैं, वो 17 फीमेल के बराबर है, या फिर 8 मेल काम करें या 17 फीमेल काम करें, तब वो कितना काम कर पाते हैं? 33 काम कर पाते हैं। क्लियर है? 33 काम कर पा रहे हैं। अब उसने क्या कहा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं द्वारा 3 घरों को, यानी कि 24 महिलाओं द्वारा अब ऐसे 3 घरों को कितने दिन में किया जा सकता है? कि यहां से देखेंगे, अगर हम कह दें कि 8 मेल बराबर 17 फीमेल हैं, तब 17 अगर फीमेल काम करती तब कितना टोटल काम होता? 33। 17 फीमेल अगर काम करती तो 17 × 33 होता अपना टोटल काम। अब उसने क्या कहा है? 12 पुरुषों तथा 24 महिलाओं द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? ऐसे 3 घरों में, 3 घरों में किया जाएगा। यहां से अगर हम देखेंगे 8 मेल बराबर 17 फीमेल, और हम यहां से कह सकते हैं कि 4 मेल बराबर 8.5 फीमेल, क्योंकि हमें दिया गया है 12 मेल, यानी कि अब हम जिसमें सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले में, तो हमें यहां पर 12 मेल के बराबर मिल जाएगा। यानी कि 12 मेल बराबर 3 × 5 = 15, 24,
और 24 और 1 25, यानी कि 25.5 फीमेल। 12 मेल बराबर 25.5 फीमेल। तब यहां से हम कह सकते हैं कि 25.5 प्लस 24 फीमेल, तब ये कितना हो जाएगा? 25 और 24 49.5। 49.5 जो कि है फीमेल, इतने 12 मेल और 24 फीमेल के बराबर। टोटल काम अपना था 17 × 33। अब डिवाइड कर दीजिए इससे, 49.5 फीमेल। यहां से फीमेल ये हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी जो है फीमेल की है। अब यहां से देखोगे 1 दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ऐसे 3 घरों को, जब ऐसे 3 घरों को आपको काम दिया गया है, ठीक है, ऐसे 3 घरों को दिया गया है, तब आप क्या कह सकते हैं? यहां से 3 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 11 तिया 33, और 3 तिरका 9, 9 पंचे 45, 5 से 1 काट दीजिए 10, और 17 दूनी 34। तब आप देखोगे आपका ऑप्शन जो है तीसरा बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? देखते हैं कि 6 पुरुष और 8 स्त्रियां। अभी जो क्वेश्चन देख रहे थे तब उसमें क्या था कि या लगा था, यानी कि अथवा लगा था, और की बात कही गई थी, यानी कि अगर एक कैंडिडेट के अलावा दूसरे कैंडिडेट से काम करवाया जाता तब दोनों बराबर करते। अब यहां पर दिया गया है 6 पुरुष और 8 स्त्रियां, यानी कि 6 मेल प्लस 8 फीमेल, ऐसी बात कही गई है कि 10 दिनों में करते, यानी कि 6 मेल और 8 फीमेल के 10 दिनों का काम। आगे देखेंगे कि तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? 3 पुरुष या 4 स्त्रियां कितने दिन में कर पाएंगे? तब इसको क्या करोगे कि वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं कि यानी कि 6 मेल और 8 फीमेल, सीधी सीधी बात कही गई है कि ये जस्ट इसके दोगुने हैं, यानी कि 6 मेल का आधा कर दिया गया और 8 फीमेल का आधा कर दिया गया। जब अगर कोई नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं, आधे कर दिए गए। मैंने कहा आपसे कि 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। अगर आदमी हमने आधे कर दिए तब काम क्या होगा? सीधी सी बात है, उतना समय ज़्यादा लेंगे। अगर 10 आदमियों की जगह हमने 5 आदमी लगाए तो काम में जो समय लग रहा है वो क्या हो जाएगा? दोगुना। काम में समय दोगुना हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हमने आदमियों और औरतों की संख्या को यहाँ पर आधा देखा है, आधा कर दिया गया, तब हमें समय क्या लगेगा? दोगुना। यानी कि 10 का दोगुना कितना हो गया? 20। अंडरस्टूड? क्लियर? ऑप्शन देखेंगे तब ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है। नॉर्मल से था, कुछ था भी नहीं क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? नॉर्मल है कि 3 मेल प्लस 7 जो है फीमेल के 5 दिन का कार्य, यानी कि जे 3 मेल और 7 फीमेल जो काम 5 दिन में कर पाएंगी, बराबर 4 पुरुष यानी कि 4 मेल प्लस 6 फीमेल उतने दिन में कितने? 4 दिन में कर पाएंगे। ये बात समझ में आई कि 3 मेल 7 फीमेल 5 दिन में, 4 मेल 6 फीमेल 4 दिन में कर पाएंगी। यानी कि दोनों की जो कार्य दिया गया है, कार्य तो बराबर है। अब यहां से सॉल्व कर ले जाओ। यहां से देखो, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 3 15 मेल प्लस 35 फीमेल बराबर 16 मेल प्लस 24 फीमेल के हैं। ये उधर चले जाएंगे तब ये क्या होगा? 15 मेल इधर गए माइनस की, यानी कि 1 मेल बचा। अब 35 फीमेल है, यहाँ पर अगर इधर आ जाएंगे तब ये कितना हो जाएगा? ये 24 इधर आए तो 5 में से 4 गई 1 और 3 में से 2 गई 1, यानी कि 1 जो मेल बराबर है, 1 मेल बराबर कितने के है? 11 फीमेल। 1 मेल बराबर 11 फीमेल के हैं। तब उसने क्या कहा है? तदनुसार 10 स्त्रियां के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में
कितना समय लगेगा 10 स्त्रियों के दल से। 10 स्त्रियों के दल से यहाँ देखेंगे कि 11 फीमेल बराबर 1 मेल की है, 11 फीमेल बराबर 1 मेल की है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि फीमेल और मेल, फीमेल जो है एक काम कर पाएगी, हाँ फीमेल एक कर पाएगी, तब ये 11 नीचे आ जाएंगे, यानी कि मेल कितना कर पाएगा 11, मेल कितना कर पाएगा 11। यहाँ से हम काम देख लेते हैं, एक मेल 11 कर रहा है तो 3 मेल कितना करेंगे 33, कह रहा थी 33 प्लस एक फीमेल एक काम कर रही तो 7 फीमेल कितना कर पाएंगी 7, टोटल डेज कितने हैं 5। चाहे यही वैल्यू हम इसमें रख देते सेम आंसर आता, यानी कि 33 और 7 40, 40 इंटू 5, ये रहा अपना टोटल वर्क। अब 10 स्त्रियों के दल को, 10 स्त्रियां कितने दिन में कर पाएंगी, एक स्त्री जो है, एक स्त्री एक काम कर पा रही है एक दिन में, तो 10 स्त्रियां कितने एक दिन में कितना कर पाएंगी 10 इंटू 1 यानी कि 10 स्त्रियों का जो काम है 10 निकल कर आया, और यहाँ पर टोटल काम था 40 इंटू 5, यानी कि टोटल काम में से ये काम एक दिन का डिवाइड कर दीजिए 0 से 0 और 4 पंच 20, तब ये कितना हुआ 20 दिन। क्लियर है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आई मेरी। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे कि जैसे 11 फीमेल बराबर 1 मेल यहाँ से लिख सकते थे, लेकिन हमारी ऐसी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर दी है कि जो हम इक्वल कर सकें, या इधर पर कर सकते हैं कि 1 मेल बराबर 11 फीमेल, 1 मेल बराबर 11 फीमेल, इसको भी समझ लीजिए, 1 मेल बराबर 11 फीमेल, तब 3 मेल बराबर कितने फीमेल हो जाएंगी, यानी कि जस्ट 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये कितना हो जाता 33, और 33 और 7 जोड़ देते तब 40 फीमेल के बराबर होता। 40 फीमेल को आप 5 दिन तक काम करा देते और वही चीज नीचे आ जाती। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। जैसे 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, यानी कि इनका 10 दिन का काम जो है 26 मेल प्लस 48 बॉयज के 2 दिन के काम के बराबर है। बात समझ में आई, यानी कि इनका और इनका काम बराबर है। यहां से देखोगे अगर 2 से 5 को डिवाइड, यानी कि 5 ही आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 5 से 6 बार 30 मेल प्लस 40 बॉयज बराबर 26 मेल प्लस 48 बॉयज के हैं। यहां से अगर आप देखोगे बॉयज उधर ले जाओ तब ये कितना हो जाएगा माइनस का, यानी कि 8 बॉयज, और ये जो बॉयज उधर के, अब ये मेल इधर आ जाएंगे, 30 प्लस के या 26 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तब ये कितना बचेगा 4 मेल। हम कह सकते हैं कि 4 मेल बराबर 8 बॉयज, यानी कि 4 से 2 बार 8, यानी कि 1 मेल बराबर 2 बॉयज, 1 मेल बराबर 2 बॉयज। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 6 मेल हैं, 6 मेल बराबर कह सकते हैं 1 मेल बराबर जब 2 बॉयज, तब 6 मेल बराबर 12 बॉयज, 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज, 20 बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर पा रहे थे 10 दिन में। ये तो रहा अपना टोटल वर्क, टोटल वर्क 20 इंटू 10, जो कि किसको करना है 15 पुरुष और 20 लड़कों को, 15 पुरुष और 20 लड़कों को। यहां से हम कह सकते हैं कि 1 मेल बराबर 2 बॉयज, तब 15 मेल बराबर कितना हो गया 30 बॉयज प्लस 20 बॉयज इज इक्वल टू 50 बॉयज। टोटल वर्क इतना था बॉयज के अकॉर्डिंग, आप में 50 बॉयज को यहां पर लगाना है, तब सॉल्व कर ले जाइए। 0 0 0 0, 5 दूनी 10 और 2 से 2 बार 4। क्लियर, तब आपको कितना समय लगेगा 4 दिन, यानी किसी काम को करने में 15 मेल और 20 बॉयज 4 दिन लेंगे। इसको हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मेल और यहाँ पर बॉयज कर देते, तब मेल जब 2 यूनिट कर पाता है तब बॉयज कितना कर पाता 1 यूनिट, वैल्यूज में पुट कर देते, आंसर निकल कर आ जाता। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या दिया है कि 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि केवल 20 बच्चे कार्य पर लगाए जाएं तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? देख लीजिए कि 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में, 4 पुरुष इंक नहीं है, इंक और डाल लें। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए कि 4 पुरुष 6 बच्चे किसी काम को 8 दिन में, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में। कौन सा क्वेश्चन था? 4 दिन 4 दिन 4 दिन, ठीक है। 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में, 4 मेल प्लस 6 बॉयज किसी काम को 8 दिन में, यानी कि 4 मेल और 6 बॉयज का 8 दिन का काम बराबर है 3 मेल प्लस 7 बॉयज के 10 दिन के कार्य के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर ले जाइए, 2 से 4 बार 8 और 2 से 5 बार 10, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 चौको 16 मेल प्लस 24 बॉयज बराबर 15 जो मेल हैं प्लस 35 बॉयज के। यहाँ से देखेंगे 16 मेल ये हैं इधर, ये प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के, यानी कि 1 मेल बचेगा, और 24 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तब ये कितना बचेगा? 24, 5 में से 4 की 1, 3 से 2 की 1, 11 बॉयज। 1 मेल बराबर 11 बॉयज के, 1 मेल बराबर 11 बॉयज के है। तब आपसे क्या कहा है कि 20 बच्चे कार्य करें, 20 बच्चे कार्य करें। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मेल बराबर 11 बॉयज, तब 4 मेल बराबर 44 बॉयज, 44 बॉयज ये, 6 बॉयज ये, यानी कि टोटल बॉयज कितने थे? 50। 50 बॉयज किसी काम को 8 दिन में, यानी कि टोटल अपना काम निकल कर आया 50 × 8। अब ये जो काम है वो किसको करना है? 20 बच्चों को करना है, 20 बच्चों को काम करना है। हमने बच्चों की कैपेसिटी यहाँ पर निकाली थी 50 × 8, और केवल बच्चे ही काम कर रहे हैं, तब यहाँ से काम देख लीजिए, 0 से 0 और 2 चौको 8, 5 चौको 20। कह सकते हो कि पहला ऑप्शन अपना सही है। समझ में आई मेरी बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सही बात है कि 3 पुरुष 3 मेल और 5 फीमेल का जो काम है 14 दिन का, 14 दिन का जो काम है वो 5 पुरुष उसे 14 दिन में, यानी कि 5 मेल के 14 दिन के बराबर, 5 मेल के 14 दिन के बराबर। यानी कि 3 मेल और 5 फीमेल जब 14 दिन में जो काम कर पाते हैं, अगर हम 5 मेल अकेले लगा दे तब वो 14 दिन में काम को कंप्लीट कर ले जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर ले जाइए, 14 से ये 14 कट जाएंगे, यानी कि 3 मेल प्लस 5 फीमेल बराबर 5 मेल। समझ में आई मेरी बात? 3 मेल उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तब ये 5 से 3 माइनस कर दोगे 2 मेल, 2 मेल और ये 5 फीमेल, 5 फीमेल बराबर 2 मेल। अब इसमें क्या कहा है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? 5 पुरुष और 5, यहाँ से हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकाल लेते कि फीमेल मेल नीचे कर दीजिए और ये 2/5, यानी कि फीमेल एक बार में 2 यूनिट काम करती हैं, तब मेल जो कि है 5 यूनिट काम करता है। यहाँ से देखोगे कि 3 मेल, 1 मेल का 1 दिन का काम 5, 3 मेल का काम 15 प्लस 5, 1 फीमेल का एक बार का काम 2, तो 5 फीमेल का काम कितना हुआ? 10। टोटल देखोगे कितने दिन में कर पा रहे थे ये काम? 14 दिन में कर पा रहे थे, यानी कि 15 और 10 25, 25 × 14 जो कि है अपना टोटल वर्क, 25 × 14 है टोटल वर्क। अब 5 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे? अगर 5 पुरुष यहाँ पर देखें तब कितना काम कर रहे हैं? 5 मेल प्लस 5 फीमेल कितने दिन में कर पाएंगी?
5 पुरुष का काम देखोगे तो एक पुरुष 5 कर रहा है तो 5 कितना करेंगे 25। एक फीमेल अगर एक बार में 2 कर रही है तो 5 फीमेल कितना कर पाएंगे 10। क्लियर है? तो यानी कि 25 और 10 45। एक बार में 45 काम हो रहा है, टोटल काम इतना करना है, डिवाइड कर दीजिए 45 से, कितना रहेगा 5 से 5 बार 25, 5 से 5 बार 25। अब यहाँ से देखोगे शायद इधर मिस्टेक ये कैलकुलेशन नहीं हो रही है कि 5 मेल 25 और 5 फीमेल 10, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 35, 25 और 10 35। समझ में आई कि यानी कि एक बार में कितना काम कर रहे हैं 35। अब 35 काम करना है, 35 डिवाइड कर दीजिए, तब ये कितना हो जाएगा 7 से 5 बार 35, 7 दूनी 14, 5 से 5 बार 25 और 5 का 2 से जब मल्टीप्लाई किया तब ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर है? ऑप्शन देखेंगे तब आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? ओके, अब आज की स्लाइड में अपने इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो अपना लास्ट लेक्चर रहेगा जहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चंस रहेंगे जो कि थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी बेसिक पढ़े थे, अब सारा का सारा मिक्सअप करके देंगे, यानी कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन देंगे। क्लियर है? आज के अपने इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।